हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री 2025 बोर्ड एग्जाम लिए, जो कि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूँ, उत्तर सहित बताने वाला हूँ। और सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और 100% जो कि आपके बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा। तो यहाँ से जो तो आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्रतिरोध की परिभाषा व इकाई आपको लिखना होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, यानी कि इसकी परिभाषा आप लिखेंगे, विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक को प्रतिरोध कहते हैं, और इसे आर से व्यक्त करते हैं। और इसका सूत्र है आर बराबर पी रो यल अपान ए। और जो इसका मात्रक, यानी कि इसका जो मात्रक होगा, प्रतिरोध का जो मात्रक होगा वो ओम होगा, यानी कि प्रतिरोध का जो मात्रक होगा ओम होगा। जो कि यहाँ से जो कि आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यानी कि प्रतिरोध की परिभाषा व इकाई, जो कि ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। और यहाँ से जो कि आपका दूसरा क्वेश्चन है, हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं, यानी कि हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल देने पर हिमांक में होने वाली कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टी एफ से व्यक्त करते हैं, और इसका सूत्र होगा यहाँ पर डेल्टा टी एफ बराबर 1000 गुणे के एफ गुणे डब्लू अपान एम गुणे डब्लू जी एम। तो यहाँ जो कि आपका हिमांक में अवनमन का जो सूत्र था, यहाँ से कंप्लीट हो गया, और एक क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और यहाँ जो कि आपका तीसरा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि चालकता की परिभाषा व मात्रक आपको लिखना, यानी कि चालकता की परिभाषा देना होगा, और आपको मात्रक भी लिखना होगा। तो यहाँ पर परिभाषा लिखेंगे आप, यानी कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। इसे सी से व्यक्त करते हैं, यानी कि इसका सूत्र होगा सी बराबर होगा 1/r। और जो यानी कि चालकता की जो मात्रक होगा यहाँ पर ओम इनवर्स 1, यानी कि ओम इनवर्स 1 इसका जो कि मात्रक, यानी कि मात्रक होगा, यानी कि चालकता की परिभाषा वाला जो क्वेश्चन था, यानी कि इसका जो मात्रक होगा। और जो कि आपका चौथा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि वांट हाफ गुणांक किसे कहते हैं। तो यानी कि वांट हाफ गुणांक किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, किसी अणुसंख्य गुणधर्म के प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान के अनुपात को वांट हाफ गुणांक कहते हैं। और इसका सूत्र है वांट हाफ गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, अणुसंख्य गुणधर्म का प्रायोगिक मान, और अपान में हो जाएगा अणुसंख्य गुणधर्म का सामान्य मान। जो कि यहाँ से जो कि आपका ए वांट हाफ गुणांक वाला जो क्वेश्चन था, यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और यहाँ से जो कि आपका पांचवा क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा देना होगा, और आपको मात्रक भी लिखना होगा, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा देना है और मात्रक देना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, यानी कि इसकी परिभाषा, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा यहाँ पर आप लिखेंगे, किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। और यहाँ पर इसका सूत्र लिखेंगे, यानी कि आर बराबर रो यल अपान ए, और इसको पश्चांतर करेंगे तो पी, यानी कि रो बराबर हो जाएगा आर ए अपान में यल। और जो कि विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक हो यहाँ पर, यानी कि ओम मीटर, क्या हो जाएगा, ओम मीटर इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा किसका, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का। तो यहाँ जो कि आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया पांचवा। और आपका छठा क्वेश्चन है, क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं, यानी कि क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक में क्या उन्नयन कहते हैं। इसका सूत्र होगा, यानी कि डेल्टा टी बी बराबर 1000 गुणे के बी गुणे डब्लू अपान यम गुणे डब्लू, यानी कि जी एम। जो कि यहाँ से क्वथनांक में उन्नयन वाला जो क्वेश्चन था, यहाँ से आपका जो कि कंप्लीट होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और यहाँ से जो कि आपका अगला क्वेश्चन है, यानी कि सातवां क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि मोलर चालकता की परिभाषा व मात्रक आपको देना होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, यानी मोलर चालकता की परिभाषा आपको लिखना होगा, और मात्रक भी लिखना होगा। तो यहाँ पर परिभाषा लिखेंगे, एक मोल विद्युत अपघट्ट वाले विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। इसे
डेल्टा एम से व्यक्त करते हैं। और इसका सूत्र होगा डेल्टा एम बराबर कप्पा गुणे 1000 अपान में यम। और जो कि मोलर चालकता की जो मात्रक होगा, यानी यहाँ पर मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स 1 माइनस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स 1, जो कि यहाँ से जो कि आपका मोलर चालकता की जो सूत्र यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया। और यहाँ से जो कि आपका अगला क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, ईंधन सेल किसे कहते हैं, इसका उपयोग लिखिए। यानी कि इसका उपयोग आपको लिखना होगा, यानी कि ईंधन सेल किसे कहते हैं, इसका उपयोग आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ईंधन सेल के बारे में, यानी कि ऐसे गैल्वेनिक सेल जिसमें H2CH4 CH6 CH3OH आदि ईंधनों को दहन करके उसे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, उसे ईंधन सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, ईंधन सेल कहते हैं। और ईंधन सेल का जो उपयोग आपको यहाँ पर लिखना होगा, तो यहाँ पर आप उपयोग हेडिंग छोड़ेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे इसमें छिद्रित कार्बन इलेक्ट्रोड होते हैं जिसमें P+ का महीन चूर्ण होता है। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच वैद्युत अपघट्ट भरा होता है। यानी कि क्या क्या भरा होता है, वैद्युत अपघट्ट भरा होता है। तो जो कि यहाँ से आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट, यानी कि 8वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, यानी कि ईंधन सेल किसे कहते हैं और उपयोग भी यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से जो कि आपका 9वां क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि तुल्यांकी चालकता की परिभाषा व मात्रक आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे तुल्यांकी चालकता की परिभाषा, उसके बाद मात्रक लिखेंगे। यानी कि 1 ग्राम तुल्यांकी विद्युत अपघट्ट वाले विलयन की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इसे डेल्टा ई क्यू से व्यक्त करते हैं। और तो इसका सूत्र हो जाएगा डेल्टा ई क्यू बराबर कप्पा गुणे 1000 अपान में यन। यानी कि यहाँ से जो कि आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो, यानी कि 9वां क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से जो कि मैं आपको 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हूँ, और सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आशा करता हूँ गाइज आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।